नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 1 अक्टूबर शनिवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। कांग्रेस में सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को बीकानेर में कहा कि अब जो राजनीति में चल रहा है वह बीजेपी वाले माहौल बना रहे हैं। सरकार स्थिर है, संकट वाली कोई बात नहीं है। यह बात उन्होंने शार्दुल क्लब मैदान में पत्रकारों से बातचीत में कही। गहलोत ने कहा कि हमने काम किया है और काम की बदौलत दोबारा फिर सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री सुबह जयपुर से विशेष विमान से प्रस्थान कर सुबह नाल एयरपोर्ट बीकानेर पहुंचे। वहां से हेलीकॉप्टर से सुबह करीब 11:45 पर शार्दुल क्लब मैदान आए। यहां से अभिलेखागार का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर बीडी कल्ला, गोविंद मेघवाल और भंवर सिंह भाटी उनके साथ थे। फिर डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में उन्होंने जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल स्पर्धाओं में कबड्डी का फाइनल मैच देखा और प्रतियोगिता में विजेता रहे खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। श्रीगंगानगर दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सुरक्षा में जिले भर की पुलिस तैनात कर दी गई है। जिले भर के पुलिस थानों के प्रभारी में जाप्ता श्रीगंगानगर पहुंच गए हैं। जिले के सीओ भी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार शहर के 5 पुलिस थानों के प्रभारी, जिले भर के थाना प्रभारी व सीओ को अंबेडकर कॉलेज खेल मैदान व आसपास तैनात किया गया है। प्रत्येक थाना प्रभारी के साथ 10-10 पुलिस कर्मियों का जाप्ता तैनात है। विजयनगर में वामपंथियों का धरना प्रदर्शन होने के कारण थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा को सीएम ड्यूटी में नहीं बुलाया गया। श्रीगंगानगर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंतिम दिन प्रतिभागी टीमों में दमखम दिखाया। अंतिम दिन खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और हॉकी के मुकाबले हुए। प्रतियोगिता के समापन समारोह में सीएम अशोक गहलोत के पहुंचने के मद्देनजर पुरुषों का कबड्डी मुकाबला शाम को करवाया जाएगा। इसके अलावा शनिवार को सुबह से अन्य मुकाबले शुरू हुए। इनमें हॉकी के पुरुष वर्ग के फाइनल में श्रीगंगानगर ने साधु शहर को कांटे के मुकाबले में 1 के मुकाबले 0 से हराया। खो-खो के महिला वर्ग में साधु शहर ने गड़साना को 4 पॉइंट से मात दी। कबड्डी के महिला वर्ग में साधु शहर ने रायसीनगर को पराजित किया। वॉलीबॉल पुरुष वर्ग में श्रीगंगानगर जीता। उसने सूरतगढ़ को 3-2 से हराकर जीत हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय विद्वजन दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को पंचायत समिति भवन में चुनाव शाखा की ओर से ऐसे मतदाताओं का सम्मान किया गया जिनकी आयु 100 साल से ज्यादा है। जिले में ऐसे मतदाताओं की संख्या करीब 80 से ज्यादा है, लेकिन कार्यक्रम में केवल 19 मतदाता ही पहुंचे। चुनाव शाखा प्रभारी सुरेंद्र टोक्सिया ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की जानकारी देते हुए कहा कि वृद्धजन दिवस उन वृद्धों का सम्मान है जिन्होंने अपने अनुभव के जरिए समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यक्रम में वृद्धजन को राम सिंह, मूर्ति देवी, दाखी जयचंद, मनीराम, सुमित्रा, मामकौरी, बाकर सिंह, अतरचंद, जगीर सिंह, हरदेव सिंह, मन्नीबाई, देवकी, कलावती, गंगा, ओम प्रकाश सहित 19 बुजुर्गों का सम्मान किया गया। विद्यार्थियों को हिंदू संस्कृति से जोड़ने के लिए श्रीगंगानगर के जवाहर नगर स्थित सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 29 व 30 सितंबर को डायरेक्टर राजेंद्र लोहिया व प्रधानाचार्य अमनदीप मिगलानी और कपिल मुखीजा के दिशा निर्देशन में चैरिटी भजन व गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि IWC की जिलाध्यक्ष बेला सचदेवा थी। वहीं प्रेसिडेंट अनीता बत्रा, रेणु सेतिया, उर्मिला राव, डोली खुराना विशिष्ट अतिथि रहीं। गरबा कार्यक्रम में शहर की गणमान्य महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिमालय परिवार ने बेस्ट ड्रेस एवं बेस्ट डांस के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इसी के साथ साथ फ्री स्टॉल लगाकर खाने की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम में नीना कोहली, सरोज साहूवाला, उपासना यादव गरबा कार्यक्रम के जज रहीं। करुणा चमड़िया, रजनी भूतना, प्रीति भारद्वाज, नेहा गोयल, सीमा कोहली, कनिका, उपमा जैन, स्वाति धेरड़, दीपिका बंसल, नीलम अग्रवाल ने मां दुर्गा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्री विजयनगर में पुलिस थाना में थानाधिकारी रामचंद्र कसवा की अध्यक्षता में हुई CLG बैठक में CLG सदस्यों ने शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू करने व नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की। थानाधिकारी ने CLG सदस्यों से बाजार में सहयोग करने की अपील की ताकि त्योहार के समय यातायात व्यवस्था सही रहे व आमजन को राहत प्रदान की जा सके। थानाधिकारी ने बैठक में मौजूद व्यापारियों व CLG सदस्यों से सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरा लगाने की अपील की।
श्रीगंगानगर में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के सेवा सप्ताह के रीजन चेयरमैन लॉयन प्रेमचुक द्वारा बुलाई गई मीटिंग में मुख्य अतिथि प्रांतपाल रोशन सेठी ने सेवा सप्ताह में ब्रोशर का विमोचन किया। सेवा सप्ताह के चेयरमैन एमपी सिंह ने 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले सप्ताह के तहत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। श्रीगंगानगर शहर के अन्य क्षेत्र श्री राम मंदिर में इन दिनों अखंड राम नाम संकीर्तन चल रहा है। यहाँ हर दिन भक्त भगवान राम को फलों की समामणि अर्पित कर रहे हैं। वहीं भक्ति भाव में डूबकर अखंड राम नाम संकीर्तन का आनंद भी ले रहे हैं। ये लोग यहाँ संकीर्तन का आनंद लेते हैं और यहाँ लगने वाले भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में श्री सनातन धर्म हनुमान राम नाटक समिति के तत्वाधान में रामलीला मैदान में चल रही रामलीला में शुक्रवार को कलाकारों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण प्रसंगों का मंचन किया गया। रामलीला में मंचन के दौरान भरत की प्रतिज्ञा को देखते हुए भाई राम ने अपनी पादुकाएं भरत को भेंट की। भरत ने भाई राम को ही राजा माना। इस मौके पर जय श्री राम के जयकारों से सारा पंडाल गुंजायमान हो उठा। रामलीला में मंचन किया गया कि किस प्रकार श्री राम की पादुकाएं लेकर भरत अयोध्या में लौटते हैं। राम, सीता व लक्ष्मण चित्रकूट से प्रस्थान करने के बाद महर्षि अत्रि के आश्रम में आते हैं। वहां अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया सीता को स्त्री धर्म की शिक्षा देकर उन्हें दिव्य वस्त्र प्रदान करती है। श्री किरणपुर में महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनसीसी विद्यार्थियों को मयंक राजपाल व शशांक गुप्ता की तरफ से टीबी की बीमारी की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने लक्षणों के बारे में बताते हुए बचाव व उपचार के बारे में बताया। श्रीगंगानगर में दुर्गाष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए शहर के बाजार सज गए हैं। शहर का दुर्गा मंदिर मार्केट तो पर्व के उल्लास में डूबा हुआ है। सुबह से देर रात तक यहाँ देवी भक्तों का जमावड़ा रहता है। देवी के भक्त जहाँ एक और हर दिन प्रसाद, मालाएं, नारियल की खरीदारी कर रहे हैं, वहीं अष्टमी को कन्याओं को दिए जाने वाले गिफ्ट को लेकर भी खूब उत्साह है। गली मोहल्लों में 10 साल तक की कन्याओं की पसंद को ध्यान में रखा जा रहा है। कोई चूड़ियों की खरीदारी कर रहा है तो कोई बर्तन, खिलौने, चॉकलेट, चुनरियां, स्टेशनरी आइटम्स, ज्योमेट्री बॉक्स, टिफिन आदि की खरीदारी की जा रही है। दुर्गा मंदिर के आसपास उत्साह का माहौल है। श्रीगंगानगर के गोपीराम गोयल बगीचे में हाईटेक रामलीला में शुक्रवार रात को वनवास पर गए प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण ने पंचवटी वन में कुटिया बनाई। शूर्पणखा चरित्र में लक्ष्मण द्वारा नाक काटना, यह पता चलने पर रावण द्वारा प्रतिशोध लेने के लिए वन में भेजने पर राम लक्ष्मण द्वारा उसे मार गिराने, बूढ़े मरीच के स्वर्ग मृग बनकर सीता को प्रलोभित करने और लक्ष्मण रेखा पार करने पर साधु के वेश में रावण द्वारा सीता हरण और जटायु से रावण के युद्ध के प्रसंग अत्यंत प्रभावपूर्ण तथा दमदार अभिनय कौशल से मंचित किए गए। श्री रामलीला सेवा समिति के अध्यक्ष कृष्ण गुनेजा ने बताया कि राधा कृष्ण बनो प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। इन बच्चों को आकर्षक पुरस्कार भी दिए गए। रामलीला के इस मंच पर डांडिया रास की भी खूब धूम मची। महिलाओं और लड़कियों ने डांडिया रास की छटा बिखेरी। श्रीगंगानगर सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 6 वाई में स्थित एक घर में रोटी मांगने आया युवक आईफोन व सोने की चेन उठाकर ले गया। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गत 29 सितंबर को गांव निवासी राजेंद्र सिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसे 29 सितंबर को गांव में आयोजित शादी समारोह में जाना था। उसने अलमारी से सोना निकाला। चैन टूटी होने के कारण उसने नहीं पहनी और बेड पर रख दी थी। जल्दबाजी में वह अपना आईफोन भी बेड पर भूल गया। शाम को वापस आने पर फोन व चेन बेड पर नहीं मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।